एक बार महाराज युधिष्ठिर ने मार्गशीर्ष के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भगवान कृष्ण से पूछा। ये एकादशी जीव को भारी नरकों से बचा सकती है। भगवान कृष्ण ने इससे संबंधित उन्हें बड़ी ही रोचक कथा सुनाई। ध्यान से सुनिएगा। चंपकनगर राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम वैखानस था। वो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। एक बार राजा सो रहे थे तो उनके स्वप्न में उनके पिता आते हैं जो भारी नरक की यातनाएं सह रहे थे। अपने पिता का ऐसा हाल देखने के बाद वो डर जाते हैं। उनके पिता उनसे कहते हैं, पुत्र मुझे इस नर्क से निकालो, मैं नर्क की आग में जल रहा हूँ। वो अगली सुबह अपने इस स्वप्न को अपनी मंत्रियों को बतलाते हैं। उनके मंत्री उनको कहते हैं, आप पर्वत मुनि से जाकर मिलिए, वही आपको इस स्वप्न के विषय में कुछ बता सकते हैं। राजा वहाँ से चले जाते हैं और पर्वत मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। पर्वत मुनि त्रिकालदर्शी थे, वो सब जान जाते हैं। वो बतलाते हैं, पिछले जन्म में आपके पिता ने घोर पाप किया था। उन्होंने मासिक धर्म के दौरान अपनी पत्नी से जबरन संग करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप वो नरक की यातना सह रहे हैं। अगर आने वाली मोक्षदा एकादशी को आप कड़ाई से व्रत का पालन करो और उसका फल उनको दे दो तो उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। राजा प्रसन्न हो जाते हैं और वो मोक्षदा एकादशी को बड़ी ही कड़ाई से व्रत का पालन करते हैं और उसका फल अपने पिता को दे देते हैं। स्वर्ग से देवता लोग नरक जाते हैं और उनके पिता को स्वर्ग लेकर जाते हैं। वो कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं और इसके बाद उनके पिता वापस भगवत धाम को चले जाते हैं। तो एकादशी व्रत की बड़ी ही महिमा है। इस व्रत का पालन करना बड़ा ही सरल है। आप सुबह स्नान कीजिए, तुलसी जी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। सारे शास्त्र हमें हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए ही कहते हैं क्योंकि कलयुग की यही दवाई है। आप भारी कष्टों से इस व्रत का पालन करने से बच सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ आप आने वाली मोक्षदा एकादशी को कड़ाई से व्रत का पालन करेंगे और जिन्होंने एकादशी व्रत का पालन नहीं किया है वो इस एकादशी से व्रत का पालन करने का सोच सकते हैं। हरे कृष्णा।